बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जून है और दिन है हफ्ते का। बात करेंगे कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। तहरीक इंसाफ जिसमें टूट फूट का आगाज़ बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ था, बहुत से तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो छोड़ कर गए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक टूट फूट थी, बाजार ये नज़र आता है कि उसको ब्रेकें लग गई हैं। क्या वाकई को ब्रेकें लग गई हैं या ये जो खामोशी है ये किसी बड़े तूफ़ान का पेश ख़ैमा है? असल मामला है कि उस पर बात करते हैं। क्योंकि देखें, जब 9 मई के बाद जब एक सिलसिला शुरू हुआ तो आपने देखा कि रहनुमा जो जेलों के अंदर थे वो जेल से निकलते थे और प्रेस क्लब पहुँचते थे, इस्लामाबाद में प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब, और यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये कहते थे कि हम सियासत से इजहार लातलकी कर रहे हैं, सियासत से ब्रेक ले रहे हैं, सियासत से तौबा ताइब हो रहे हैं और अब हम सियासत नहीं करेंगे कुछ अर्से के लिए। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि उनमें से बहुत से रहनुमा जो हैं वो जिस दिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी वहाँ पर मौजूद थे। ये अलग बात है कि वो फ्रंट फुट पर नहीं थे, चेहरे छुपा रहे थे, लातल्लुक थे जो कुछ वहाँ पर हो रहा था। और उसके बाद उन्होंने वहाँ बड़े बड़े दावे किए कि जी हम और लोगों को लाएंगे, लेकिन उसके बाद वो ख़ुद भी ना तो मीडिया पर आ रहे हैं, ना उस तरह से वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर एक और चीज़ आप ये देखें कि महमूद मौलवी साहब का, मैंने आपको बताया कि पब्लिक टीवी के प्रोग्राम में, ज़मीर हैदर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा कि जनाब अभी तो मैं जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनाब जो बाकी हैं फवाद चौधरी साहब, उनका भी अभी नहीं पता कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में वो हैं नहीं है, क्या नहीं है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। फिर और जो रहनुमा थे उन्होंने जिन्होंने बड़े बड़े दावे वादे किए थे वो भी उस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आए, सिवाय 3 लोगों के। 3 लोग तहरीक इंसाफ से बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें एक फिरदौस अशरफ कमान साहब हैं। फिरदौस अशरफ कमान साहबा को टिकट नहीं मिला था सियालकोट से, वो यानी को टिकट होल्डर नहीं थी। अगर आप MP लेवल पर बात करें तो कौमी असम्बली के तो टिकट अभी ज़ाहिर है अनाउंस नहीं हुए थे क्योंकि अभी उधर इलेक्शन ही नहीं था, लेकिन पंजाब का इलेक्शन क्योंकि 14 मई को अनाउंस हुआ था तो वहाँ पर टिकट। इसी तरह से फयाज़ हुसैन चौहान साहब हैं, फयाज़ हुसैन चौहान साहब को टिकट नहीं दे रहे थे इमरान खान, और बड़ी मुश्किल से बड़ी तगो-दो करके उन्होंने टिकट जो है वो हासिल किया था। मुराद राज साहब, उन्होंने टिकट अप्लाई किया, उनको टिकट नहीं मिला था। तो ये 3 ही इस्तेहकाम पाकिस्तान में ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, इनके अलावा कोई भी एक्टिव नज़र नहीं आ रहा। बाकी सब बैकफुट पे हैं। कई रहनुमा जो हैं वो बिल्कुल मीडिया पे 1 सेकंड के लिए भी नहीं आए, और अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया तो हम तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल ही नहीं हुए। फिर आपने देखा लाला ताहिर रंधावा अलग हो गए, उसके बाद और बयान आने लगे, तो ये सारी सूरत हाल थी। लेकिन जो अभी सूरत हाल है इस वक्त तक तकरीबन 120 के करीब तहरीक इंसाफ के, जिसमें उनके साबिक अरकान असम्बली हैं, उनके सेनेटर, 1-2 सेनेटर हैं, उनके आप के ये के टिकट होल्डर हैं, उनके कुछ सेंट्रल ओहदेदारान हैं, टोटल 121 लोग जो है वो अब तक तहरीक इंसाफ छोड़ कर गए हैं। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो गए हैं, इन 3 के अलावा कोई भी उस तरह से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में एक्टिव नज़र नहीं आ रहा। तो अब एक सवाल है, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ का कोई कम बैक होने वाला है, क्या टूट फूट का अमल रुक गया है? क्योंकि कुछ तो ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वीडियो पैगामात आ रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से हाईलाइट भी नहीं हो रहे। खैर, जैसे बकर से आमिर अनायत शाहानी ने वीडियो पैगाम जारी किया, सरगोदा से 1-2 लोगों ने, 3 लोगों ने जारी किया, तो अब उस तरह से वो हाईलाइट नहीं हुए जिस तरह से पहले होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और वो पूरे उसके हाइप मिलती थी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ जिस पर ईसा नकवी साहब पहले बात कर चुके हैं, और मामला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि कोई अभी आप, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि अभी कम बैक की कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती कि कोई तहरीक इंसाफ का कम बैक होने वाला है। अभी तक सूरत हाल यही है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे 9 मई के बाद शुरू हुई थी। और ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब को पार्टी के 2-3 अहम रहनुमाओं ने, जो अभी तक पार्टी के अंदर खड़े हैं, जिन्होंने ओहदे छोड़े हैं लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने इमरान खान को कायल करने की कोशिश की है कि इमरान खान खुद ही माइनस हो जाएं, इमरान खान खुद कहें कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं हूँ। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान ये अनाउंस करें, और इस तरह से वो कहते हैं कि फिर हम पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। अगर इमरान खान ईद तक ये नहीं कहते तो फिर अगस्त के पहले हफ्ते में एक नई पार्टी का ऐलान हो सकता है, और वो जो नई पार्टी का ऐलान होगा उसमें तहरीक इंसाफ के बहुत अहम मरकज़ी 2-3 रहनुमा होंगे, जिनमें से एक का ताल्लुक़ KPK से है, और वो होंगे और उनके साथ बहुत से विनिंग हार्सेस जाएंगे, और वो जाएंगे। और फिर एक फ़र्क होगा उस पार्टी में और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी आज के लम्हे तक, आज के दिन तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक मरतबा भी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया, हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया। ये नहीं कहा कि हुकूमत ने तबाही कर दिया, बर्बादी कर दिया, बेरोज़गारी कर दिया, लाखों लोग पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, करोड़ों लोग छोड़कर जाना चाहते हैं, लोगों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नज़र आता है। 14 माह में इन्होंने पाकिस्तान का वो हशर कर दिया जो पिछले 75-76 बरसों में नहीं हुआ था। 76 बरस की महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया। 75 बरस से पाकिस्तान में मौजूद
जो कंपनी है उसका आपने देखा शेल कंपनी का, उसने अपने वो शेयर्स बेच रहे हैं, वो पाकिस्तान से अपना सारा सेटअप क्लोज़ कर रहे हैं। लोग यहाँ से जो बिज़नेसमैन हैं उनकी आप बातें सुने, वो कहते हैं कि भाई नई सरमायाकारी तो दूर की बात है, जिन जिन की सरमायाकारी मुल्क में है वो सरमायाकारी निकाल रहे हैं। बजट की सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन बजट के ऊपर भी जब हमने नहीं नुमान लंगड़ियाल साहब को कहा कि आप इस पर बयान दें, तो उन्होंने कहा मैं अभी कोई बयान नहीं दूंगा। मुराद रास ने कोई बजट के ऊपर बयान नहीं दिया, तरीन साहब ने कोई बयान नहीं दिया, बिल्कुल वो साथ चल रहे हैं, नून लीग के साथ चल रहे हैं। और यहाँ तक कि अभी तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दो अहम रहनुमा जो हैं ओन चौधरी साहब और नुमान लंगड़ियाल साहब, वो शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा हैं, वो हुकूमत का हिस्सा हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हासिल हैं उनको, वो सारी वो चीज़ें जो है वो उनके पास मौजूद हैं। तो अब इस वक्त तक की सिचुएशन देखें, पाकिस्तान की सियासत में चीज़ें बदलते हुए पता नहीं लगता, कोई चीज़ भी ट्रिगर करती है और चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त तक, इस लम्हे तक अगर हम बात करें, कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई जैसे सूरत हाल बदलती हुई नज़र आए। इस वक्त तक सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर मज़ीद केसेस बन रहे हैं। और आगे अगर आप यानी देखें, मंडे से अगर आप देखें, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उनकी लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नैब, कचहरी, कोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन, कहीं सेशन कोर्ट, कहीं जुडिशल मजिस्ट्रेट, कहीं ATC, कहीं कोई बैंकिंग कोर्ट, कोई एक दिन ऐसा नहीं है, कहीं पुलिस के पास शामिल तफ्तीश होना, कहीं GIT के पास पेश होना, कहीं नैब के सामने पेश होना, कहीं क्वेटा का केस होना, कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उनकी पाकिस्तान की किसी अदालत में पेशी ना हो या उनका कोई केस ना हो। कुछ जगहों पे उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है, वहाँ उनको जाना पड़ेगा, कहीं उनके वकील पेश होंगे, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं है सोमवार के दिन से जब उनका कोई ना कोई केस किसी न किसी शहर में कहीं ना कहीं पे ना लगा हुआ हो। कोई निचली कोर्ट्स में होगा, कोई हाई कोर्ट में होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट में होगा, कोई नैब कोर्ट में होगा, कोई इस दहशतगर्दी के अदालत में होगा, कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई केस होगा। तो इसमें मज़ीद जो है वो शिद्दत आएगी, इसमें कमी नहीं आएगी। तो ईद तक का बताया जा रहा है कि उनको टाइम दिया गया है कि ईद तक आप, अच्छा ये जो बात है ना, जो मैंने अपने ज़राए से चेक किया है कि ये जो बात की जाती है कि इमरान खान साहब को कहा है कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, वो शायद इंटरनल कोई किसी की राय ज़रूर हो पार्टी के अंदर से, जो लोग उनको कोई सजेशंस दे रहे हैं, लेकिन ये इदारों की तरफ से ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे एक सोच ये है कि इमरान खान को अगर पाकिस्तान से बाहर जाने दिया गया तो बाहर वो जाएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, वो वहाँ जाके बड़े बड़े जलसे करेंगे, वो वहाँ के मीडिया हाउसेस का विज़िट करेंगे, वो वहाँ के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का विज़िट करेंगे, वो वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देंगे। तो पहली बात तो यह है कि इमरान खान खुद भी पाकिस्तान से नहीं जा रहे, ना वो जाना चाहते हैं। वो पिछले 14 माह में नहीं गए, 9 मई से पहले कई मौके थे वो जा सकते थे, उनको मशवरा भी दिया गया कि आप जाएं ज़रा बाहर, वहाँ जाके आप गैदरिंग करें, आप वहाँ पे कोई जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। पाकिस्तान में पाकिस्तान के इदारों को नज़र आए कि कितनी बड़ी आप वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करें, लेकिन वो नहीं गए। तो एक तो वो ये है कि वो खुद नहीं जा रहे, लेकिन ना वो जाना चाहते थे। ये जो बात है, शायद अंदर से किसी ने मशवरा दिया हो कि आप मामला तय करें, मामला तय करके आप बाहर चले जाएं। तय मुराद यही है कि आप कहें कि मैं वज़ारत उज़्मा को उम्मीदवार नहीं हूँ। और इस हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको याद होगा जब ईद उल फितर के तीसरे दिन इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे क्योंकि सुहेल वड़ाई साहब भी थे, मोहम्मद मालिक साहब थे, काशिफ अब्बासी साहब थे, मेहर बुखारी साहिबा थी, और आफ्ताब इकबाल साहब, समी इब्राहिम साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, हबीब अकरम साहब, इरशाद आरिफ साहब, ये सब थे। और भी कुछ नाम थे, बैरिस्टर एहतशामुद्दीन साहब थे। तो ये सब थे। तो वहाँ पर ये बात हुई थी कि खान साहब को ये कहा गया था कि देखें, आप पे इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल आप एतबार नहीं है, और ग्रंटर जो है वो हो सकते हैं सऊदी अरब या चाइना। तो खान साहब ने कहा चाइना तो इंटरेस्टेड नहीं है इन चीज़ों में। तो साथ फिर एक और बात हुई थी कि इरशाद आरिफ साहब ने कहा था कि 90s में ये हुआ था कि एक बार नवाज ने ये कह दिया था कि मैं अगले वज़ारत उज़्मा को उम्मीदवार नहीं हूँ। तो ये वैसे बात हो रही थी कि हाँ, आप अगर ये कह देते हैं कि आप वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नहीं हैं तो फिर शायद इलेक्शन हो जाएँ और फिर कोई मसला ना हो। तो इमरान खान ने फ़ौरन कहा था हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है, अगर मैं ये कह देता हूँ कि मैं वज़ारत उज़्मा को उम्मीदवार नहीं हूँ तो फिर बिल्कुल इलेक्शन हो जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जब तक मैं हूँ तो तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। तो अब इस सारी सूरत हाल में क्या इमरान खान ख़ुद से ये कह देंगे कि मैं वज़ारत उज़्मा को उम्मीदवार नहीं हूँ अगले इलेक्शन में, और मेरी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और मैं किसी को वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नामज़द करूँगा लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नहीं हूँ? क्या वो ये बात कहते हैं? अगर वो ये बात नहीं कहते तो क्या उसके बाद फिर जो रहनुमा उनको कह रहे हैं कि हम ईद के बाद नई पार्टी अनाउंस कर देंगे, तो
वो नई जो पार्टी होगी वो अनाउंसमेंट के दिन से ही वो आड़े हाथों लेना शुरू कर देगी पीडीएम को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को। बहुत सख्त इनके ऊपर वो अटैक करेंगे ये तासुर देने के लिए कि हम ही हकीकी अपोजिशन है। वो पीटीआई के वोट बैंक को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो पीटीआई को टारगेट नहीं करेंगे, वो इमरान खान को टारगेट नहीं करेंगे, वो सिर्फ पीडीएम को टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो ये कह सकेंगे देखें हम अब इमरान खान के नज़रिए को आगे लेकर चलेंगे, इमरान खान की जो इनके ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ थी उनको हम आगे लेकर चलेंगे, लेकिन उसके जब इमरान खान उस पार्टी को डिसऑन कर देंगे तो फिर उसका क्या मुस्तकबिल होगा। लेकिन ये ज़रूर है, बहरहाल मेरे सोर्सेज यही कहते हैं कि ईद तक का टाइम है, इमरान खान साहब को दिया गया है कि आप ईद तक सोच लें, आप ख़ुद को खुद माइनस कर दें, और आप अगर ख़ुद को माइनस कर देते हैं तो हम पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, और अगर आप ख़ुद को माइनस नहीं करते तो फिर हम अलग विनिंग हार्सेस की एक पार्टी जो है वो अनाउंस करेंगे। वो एक अलग बात है उस पार्टी का क्या होगा, क्योंकि नून लीग के लोगों से बात करें वो कहते हैं एक ही चीज़ है, या तो यह है कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान ना हो। अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान हुआ तो ये नहीं हो सकता कि लोग बल्ले के ऊपर निशान ना लगाएं, ठप्पा ना लगाएं, फिर उम्मीदवार कोई भी हो लोगों को कंसर्न होगा बल्ले के साथ। तो ये तो अलग बात है कि कौन कौन छोड़ के जाता है, विनिंग हार्सेस कितने जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, इमरान खान गिरफ्तार होते हैं नहीं होते, उनका केस मिलिट्री कोर्ट में चलता है नहीं चलता, डिस्क्वालीफाई तो होना ही होना है, उन्होंने हर सूरत में होना है, ये तो तयशुदा है। और होना भी उन्होंने 2 केसेस में डिस्क्वालीफाई है जो हुकूमती सोर्सेज बताते हैं, एक अलकादर ट्रस्ट केस में वो डिस्क्वालीफाई होंगे और एक तोशाखाना में डिस्क्वालीफाई होंगे। ये बात हुकूमत के अपने लोग जो है वो बता रहे हैं कि डिसाइड हो गया कि इन 2 केसेस में इमरान खान जो है वो डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ईद के बाद बहरहाल ईद के बाद लग रहा है कि एक नई पार्टी अनाउंस होगी, और क्या इस दौरान कोई और चीज़ डेवलपमेंट हो जाती है और ये चीज़ रुक जाती है या नहीं रुकती, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन अब तक यही है कि इमरान खान ने अगर ईद तक ख़ुद को माइनस ना किया तो फिर ईद के बाद आम पार्टी रहनुमा जो हैं, जो पार्टी के ओहदे छोड़ चुके हैं लेकिन पार्टी के साथ खड़े हैं, वो अलग से पार्टी बनाएंगे और अलग से पार्टी बनाकर और उसके साथ विनिंग हार्सेस उनके साथ होंगे, और वो फिर मामलात को आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। वो किस हद तक कामयाब होते हैं नहीं होते ये एक अलग बात है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।